क्या आप कुछ बाहर लाए? यह मुझे मिल गया, लेकिन तियालु शहर में 8 मुख्य संरचनाएं हैं और अपनी क्षमता से मैं उनमें से केवल एक को ही प्राप्त कर सकती हूँ। केवल एक? इनमें से किसी में भी कोई समस्या होने पर पूरे गठन का संचालन गड़बड़ा सकता है। गू चेंज के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं। आप सीधे शहर से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा आप दूर उड़ने से पहले ही द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। आप केवल टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके ही बाहर निकल सकते हैं। क्या ये सुरक्षित है? चिंता मत करो, मैंने पहले ही गार्डों को भेज दिया है। अफसोस, तियालो शहर के बुजुर्ग इतने निर्दयी हैं कि उन्होंने मुझे, एक आंख की समस्या वाले व्यक्ति को, टेलीपोर्टेशन सरणी की सुरक्षा में मदद करने दी। वह एक ताओवादी प्रतीत होता है जो शरण के लिए जीवदा पर्वत से आया था, है ना? यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। भूल जाओ, चलो चलें। ऐसा लगता है कि तियालो शहर टूटने वाला है। जियाओ यांग इस जगह को छोड़ने वाला है। किसी भी स्थिति में इस युद्ध के बाद हमारे पास पीछे हटने का एक वैध कारण है। इस मामले में कोई भी हमें दोष नहीं दे सकता। जब हम 100 वर्षों के शीत निद्रा से वापस लौटेंगे तो हमारे पास मार्गदर्शक के रूप में पिछले दिन का नाटक होगा। अब से क्या 8,000 और 10 क्षेत्र हमारा अनुसरण नहीं करेंगे? हा हा हा। इस महान संरचना के बिना तियालु शहर संभवतः एक पल में ही ध्वस्त हो जाएगा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। गू चांगगे किस प्रकार का व्यक्ति है? घृणित, बेशर्म, पाखंडी और मानव रूप में एक जानवर। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो अपना वचन निभाएगा? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इतने समय के बाद आपके पास मोल भाव करने के लिए भी कुछ नहीं बचा? तो क्या वो अपनी शक्ति से जो चाहे वो नहीं कर सकेगा? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गू चांगगे, गू चांगगे, क्या आपने आपको सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है? मैंने इसे सहमति के अनुसार पूरा कर लिया है, लेकिन तियालु शहर में 8 फॉर्मेशन कोर हैं और मैंने केवल एक ही लिया। सिर्फ एक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे और लुलुओं को जाने देंगे और मुझ पर लगा निशान हटा देंगे। अन्यथा, अगर मैं अब बॉक्स खोलूंगा तो फॉर्मेशन कोर तियालु शहर में वापस उड़ जाएगा। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि तुम धीमे नहीं थे, अन्यथा मेरे कबीले का कोई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हारी प्रेमिका पर मोहित है और उसे गुलाम बनाने की योजना बना रहा है। और मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या उसे ये दे दूं। क्या आप अब भी मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हैं? तुम मुझे उम्मीद नहीं थी कि गू चांगगे एक जानवर से इतने हीन और इतने पाखंडी होंगे। क्या यह मास्टर नहीं है? तुम यहाँ मत आओ। हे। अगर आप चीख भी ले तो भी कोई फायदा नहीं है। रुको, मेरा स्वामी कहाँ है? मैं पहले अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ। ओह, जियाओ चान, उसे दे दो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मास्टर, मास्टर, मैं आपको बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तियालु शहर का गठन कर लिया। मैं जानता हूँ, लेकिन अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो तुम्हें कभी भी 8 उजाड़ और 10 लोकों में वापस नहीं जाना चाहिए। ऊपरी क्षेत्र ने फिर से शहर पर हमला करना शुरू कर दिया है। पहले पुरानी हड्डियां निकल जाए। यदि अंत में यह सचमुच असंभव हो जाए तो युवा पीढ़ी बस चले जाएं। वरिष्ठ जन, पूर्वज, 8,000 और 10 राज्यों में रहने वाले सभी प्रबुद्ध लोग, मेरा अनुसरण करें। युवा लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। चूंकि तुमने हम पर हमला करने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम जियोगे या मरोगे। आइए हम दोनों के बीच अंतर देखें, हम दोनों ही प्रबुद्ध हैं। ये बूढ़े लोग बहुत होशियार हैं। वे मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते और केवल कमजोरों पर ही हमला करते हैं। पर लोक में कौन सी अच्छी चीजें हैं? वरिष्ठों और पूर्वजों ने गू चांगगे पर हमला क्यों नहीं किया?
वो इस युद्ध की कुंजी है ना? हाँ, हुम्फ, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम उस गुचांगगे को भड़का दोगे तो तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? अरे नहीं, यह तो खजाना है। यह सम्राट स्वर्ग पर्वत का प्राचीन पहिया है। अच्छा नहीं, जल्दी से तियालु शहर वापस चले जाओ। क्या हो रहा है? इस बार संरचना की मरम्मत इतनी धीमी गति से क्यों हो रही है? ये कैसे संभव है? तियालु शहर की महान संरचना कम से कम लंबे समय तक टिक सकती है। ये बेवकूफ, तुम्हें पहले ही यहां से निकल जाना चाहिए था। फिर चेहरे और शोहरत की क्यों चिंता करनी है? क्या गलत हो गया? ये संरचना गलत क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब और नहीं रुक सकता? ये संरचना का मूल है। देखो, गुचांगगे के हाथों में संरचना के मूल का एक कोना है। वो हमारे तियालु शहर संरचना को नष्ट कर रहा है। 1000 मील लंबा बांध संरचना के मूल का एक कोना के कारण टूट जाता है।